अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मतब अजमल। आज हम गुफ्तगू करेंगे पित्ते की पथरियों की दूसरी किस्म पर, उसके असबाब, अलामात और इनका ग़ज़ाई इलाज बताएंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मोहतरम नाज़रीन, किसी भी मौजू पर जो वीडियो बनाई जाती है उस मौजू को अगर आप पूरा सुनेंगे तो उससे आप एक तो लुत्फ़अंदोज़ होंगे, दूसरे नंबर पे उससे फ़वाइद हासिल कर सकेंगे। इसलिए वीडियोस को आखिर तक देखा करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने बताया था, पित्ता जो है ये दाईं तरफ पसलियों के नीचे जिगर के साथ एक थैली की शक्ल में लगा हुआ होता है और इसका काम है सुफरा को पैदा करना और अंतड़ियों में गिराना ताकि हमारी चिकनाई वाली ग़िज़ा हज़म हो सके और खून पतला हो सके, जिस्म में हरारत को कायम रखना, ये सारा इसी का ज़ुम्मा है। तो ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा गर्म खुशक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, गर्म खुशक मौसम में रहते हैं, तो गर्मी खुश्की की वजह से चूँकि ये उसकी ज़ाती तहरीक है, तो जिस तरह जलने का अमल होता है, पानी को अगर आप या किसी शरबत को, दूध को, किसी भी चीज़ को जब आप चूल्हे पे चढ़ा देंगे और नीचे उसके आग लगी होगी तो वो पक पक के बिल्कुल सख्त होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह सेम टू सेम जिगर के पित्ते के अंदर जो सुफरा है ये भी सख्त होना शुरू हो जाता है और पथरी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो इसके लिए जो इसकी अलामात हैं उसमें भूख की कमी, ठीक है, पित्ते वाली जगह पे पित्ते के मुकाम पर दर्द, पेशाब जो है ये जर्द कलर में और पेशाब के साथ हल्की हल्की जलन पेशाब करते हुए, कभी कभी पेशाब जो है ये कतरा कतरा आता है, इसके साथ दिल ख़राब और कब्ज़ का इशू होता है और उसके साथ साथ जो है सर दर्द, ये भी शदीद किस्म का सर दर्द होता है। कोई भी खाना खाया जाए, खाना हज़म नहीं होता। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो, अगर ऐसी अलामात पाई जाएं तो इन अलामात में आप ये करेंगे कि सुबह नाश्ते में गाजर का मुरब्बा साथ नीम गर्म दूध, और दोपहर शाम में कद्दू, टिंडा, गाजर, काली तोरी, पेठा, लौकी, माड़ू, शलजम, टिंडियाँ, मूलियाँ, इनमें से कोई भी सब्ज़ी जो आपको पसंद हो पकाकर खाएं। इनमें जो मसाला जात डालने हैं वो अदरक, काली मिर्च, नमक, देसी घी, सब्ज़ धनिया, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, ये वाले मसाला जात इस्तेमाल करने हैं। फलों में खरबूजा देसी, मीठे गर्मा आलू बुखारा और पीले अमरूद इंतहाई फ़वाइद के हामिल हैं। इसके अलावा जो कावा आप इस्तेमाल करेंगे उसमें सौंफ, सब्ज़ इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, ये कावा इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको कब्ज़ है तो कब्ज़ का लाजमी हल करना है। अगर कब्ज़ का हल होगा तो पथरियाँ भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। तो उसके लिए रात को जो है वो आप गुलाब के फूल का कहवा जो है वो इस्तेमाल करेंगे। गुलाब के फूल ईरानी, उसको 1 चम्मच इसकी पत्तियाँ और 1 गिलास पानी उसमें डाल के इसको पकने के लिए रख दें। जब ये आधा गिलास रह जाए तो पून छान कर शक्कर मिक्स करके इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा आप आधा किलो दूध में 1 छटांक गुलकंद, उसको नीम गर्म दूध में शेक बना लें और ये दूध इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह बहुत सारे फ़वाइद मिलेंगे। और इसके अलावा एक चीज़ और बड़ी ज़बरदस्त है इसके, जो मैंने रिज़ल्ट लिए हैं कि पित्ते की पथरी जो है वो अल्लाह के फजल से दिनों में गायब होती देखी है। 1 कप नीम गर्म दूध और उसमें 1 कप पानी सादा, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके ये लस्सी का इस्तेमाल करें। ये भी इंतहाई फ़वाइद के हामिल है और इसमें जो गर्मा है इसका इंतहाई फ़वाइद है। मैंने मुख्तलिफ़ मरीज़ों पे लिए हैं। गर्मे के साथ बहुत जल्दी ये पथरी जो है ये वापस जो है लिक्विड में तब्दील हो जाती है और अल्लाह ताला इससे मुकम्मल शिफा याब कर देता है। वीडियो जो है इसको लाजम देखें, मुकम्मल देखें, लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और इस हवाले से जो है आप इंशाअल्लाह
दुनिया और आखिरत में इंतहाई फ़वाइद हासिल कर सकेंगे।